वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, यहाँ डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे होए। प्रेम से बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, तुलसी शालिग्राम की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज निर्जला एकादशी का पारण का दिन है और आज के दिन हमें तुलसी शालिग्राम जी की और ठाकुर जी की कथाओं को जरूर सुनना चाहिए। तो आइए तुलसी शालिग्राम और भगवान बांके बिहारी के चरणों का ध्यान करते हुए कथाओं को सुनते हैं। एक समय की बात है, श्री ठाकुर जी मंदिर के महंत जी, जो कि प्रभु जी के बहुत ही प्रिय भक्त थे, अपने कुछ शिष्यों को साथ लेकर दक्षिण में तीर्थ दर्शन करते हुए एक नगर में पहुँचे। संध्या का समय था। मार्ग में बहुत ही रमणीय उपवन देख महंत जी का मन हुआ कि यहाँ कुछ देर विश्राम करें, भोजन प्रसाद बनाकर हरि नाम कीर्तन करें। संयोग से वह स्थान एक वैश्या का था। वैश्या वहीं पास के भवन में रहती थी। महंत जी और उनके शिष्यों को इस बात का पता नहीं था कि जिस जगह वे रुके हैं, विश्राम और भोजन प्रसादी कर रहे हैं, वह स्थान एक वैश्या का है। वैश्या भी दूर से अपने भवन से हरि भक्तों की क्रियाओं का आनंद ले रही थी। द्वार पर बहुत सुंदर सुंदर श्वेत वस्त्र धारण किए हुए अपने साथ अपने ठाकुर जी को भी लाए। आज मानो संतों के प्रभाव से पाप आसक्त उस वैश्या के हृदय में भी प्रभु का प्रेम उपज लगा गया। स्वयं को भागी जान उसने संतों को कोई व्यथा ना हो यह जानकर अपने बारे में कुछ ना बताकर दूर से ही अपने भवन से ठाकुर जी के दर्शनों का आनंद लेती रही। जब सभी संतों का भजन कीर्तन समाप्त हुआ तो अंत में वैश्या ने एक थाल में बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर महंत जी के सामने प्रस्तुत की और महंत जी को प्रणाम किया। बताया कि वह स्थान मेरा है, मैं यहाँ की मालकिन हूँ। महंत जी को बहुत प्रसन्नता हुई यह जानकर और आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने भी कहा कि बहुत ही रमणीय स्थान है, हमारे ठाकुर को भी बड़ा पसंद आया है। यहाँ स्थान संकीर्तन में बहुत मन लगा। अब वैश्या ने स्वर्ण से भरा हुआ थाल महंत जी की सेवा में प्रस्तुत किया। सच्चे संतों का स्वभाव होता है कि वे बिना जाने किसी भी अयोग्य व्यक्ति का धन और सेवा नहीं लेते, शास्त्र भी अनुमति नहीं देते। महंत जी ने उस वैश्या से कहा, हम बिना जाने यह धन स्वीकार नहीं कर सकते, आपने किस तरह से यह धन अर्जित किया है। वैश्या ने भी द्वार पर आए संतों से झूठ न कहकर सारी बात सच सच बता दी कि मैं एक वैश्या हूँ, समाज के आसक्त पुरुषों को रिझाती हूँ, उसी से मैंने यह धन एकत्रित किया है। इतना कहकर वह महंत जी के चरणों में पूर्ण समर्पण करके फूट फूट कर रोने लगी। महंत जी ने श्री ठाकुर जी की भक्ति का दान देने का अनुग्रह करने लगी। महंत जी को दया आई उसके इस अनुग्रह पर, लेकिन वे बड़े धर्म संकट में पड़ गए। यदि वैश्या का धन स्वीकार किया तो धर्म की हानि होगी, यदि शरण में आए हुए को स्वीकार नहीं किया, मार्ग नहीं दिखाया तो भी संत धर्म की हानि होगी। अब महंत जी अपने ठाकुर जी का ध्यान किया, उन्हीं को साक्षी कर वैश्या के सामने शर्त रखी और कहा, हम तो धन स्वीकार नहीं कर सकते, यदि तुम हृदय से अपने इस बुरे कर्म को छोड़ना चाहती हो तो ऐसा करो, इस पाप कर्म से अर्जित हुई सारी संपत्ति को तुरंत बेचकर जो धन आए उससे हमारे ठाकुर जी के लिए सुंदर सा मुकुट बनवाओ। यदि हमारे ठाकुर जी वह मुकुट स्वीकार कर ले तो समझ लेना उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया, अपनी कृपा प्रदान की है। वैश्या का मन तो पहले ही निर्मल हो चुका था। महंत जी की आज्ञा शिरोधार्य कर
तुरंत ही संपूर्ण संपत्ति बेचकर उसने ठाकुर जी के लिए कई लाख रुपए का सुंदर मुकुट बनवाया। कुछ ही दिनों में वैश्या ने मुकुट बनवाकर अपने नगर से महंत जी के साथ ठाकुर जी मंदिर के लिए प्रस्थान किया। मंदिर पहुंचते ही जब यह बात सभी गांव वालों को और मंदिर के पुजारियों को पता चली कि अब वैश्या के धन से अर्जित मुकुट ठाकुर जी धारण करेंगे, तो सभी अपना अपना रोष व्यक्त करने लगे। महंत जी और वैश्या का मजाक उड़ाने लगे। महंत जी सिद्ध पुरुष थे और ठाकुर जी की सर्वविदित प्रेम भक्त भी थे। किसी ने उनका विरोध करने की चेष्टा ना की। अब देखिए, जैसे ही वह वैश्या मंदिर में प्रवेश करने लगी, द्वार तक पहुंची ही थी कि पूर्व का पाप बीच में आ गया। वैश्या वही रजस्वला हो गई। उसने अपना माथा पीटा और फूट फूट कर रोने लगी। मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। सोचने लगी, संत की कृपा हुई, ठाकुर जी का आज आश्रय प्राप्त होने ही वाला था कि रजस्वला हो गई, मंदिर में जाने के लायक ना रही। सब लोग हंसी उड़ाने लगे। पुजारी भी महंत को कोसने लगे। अब महंत जी भी क्या करते। उन्होंने वैश्या के हाथ से मुकुट लेकर स्वयं ठाकुर जी के गर्भगृह में प्रवेश किया और ठाकुर जी को मुकुट पहनाने लगे। इधर महंत जी बार बार मुकुट प्रभु के मस्तक पर धराएं और ठाकुर जी तो धारण ही ना करें। मुकुट बार बार ठाकुर जी के मस्तक से गिर जाए। अब तो महंत जी भी बहुत निराश हो गए। सोचने लगे, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। शायद प्रभु ने उस वैश्य को स्वीकार ना किया, इसीलिए ठाकुर जी मुकुट ना धारण कर रहे हैं। अपने भक्त को निराश देखकर ठाकुर जी से रहा ना गया और वे श्री विग्रह से बोल पड़े, बाबा आप निराश मत होइए। हमने तो उसी दिन वैश्या को स्वीकार कर लिया था जिस दिन आपने उसे आश्वासन देकर हमारे लिए मुकुट बनवाने को कहा था। महंत जी ने कहा, प्रभु जब स्वीकार कर लिया तो फिर बेचारी का लाया हुआ मुकुट क्यों नहीं धारण करते। ठाकुर जी बोले, मुकुट तो हम उसी वैश्या के हाथ से धारण करेंगे। इतने प्रेम से लाई है तो पहनेंगे भी उसी के हाथ से। तू उसे बाहर छोड़कर आ गया, खुद मुकुट पहना रहा है मुझको। महंत जी ने कहा, प्रभु जी वो रजस्वला है, मंदिर में नहीं प्रवेश कर सकती। अब तो ठाकुर जी जिद करने लगे, इसी समय लाओ, हम उसी के हाथ से मुकुट पहनेंगे। मुकुट मंदिर के सभी पुजारियों ने प्रभु की यह आज्ञा सुन दांतों तले अंगुली दबा ली। सब हैरान हो गए। संपूर्ण मंदिर में हाहाकार मच गया। जिसने सुना वह अचंभित हो गया। ठाकुर जी की आज्ञा को सिरोधार्य कर सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में वैश्या को सम्मान पूर्वक मंदिर में प्रवेश कराया गया। अपने हाथों से वैश्या ने ठाकुर जी को मुकुट धारण कराया। नयनों से अविरल आंसू की धाराएं बह रही थी, किंतु अद्भुत दशा हो गई। जरा सोचिए, ठाकुर जी भक्त की इसी दशा का तो आनंद ले रहे थे। ठाकुर जी का श्री विग्रह बहुत बड़ा होने के कारण ऊपर चढ़कर मुकुट पहनाना पड़ता है। भक्त के अश्रु से प्रभु के संपूर्ण मुखार बिंदों का मानो अभिषेक हो गया। वैश्य के मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे, नयन अविरल अश्रु बहा रहे थे। आज ठाकुर जी ने उस प्रेम स्वरूप भेंट स्वीकार करने हेतु अपना मस्तक नीचे झुका दिया। मुकुट धारण कर वैश्या को वह पद प्रदान किया जिसके लिए बड़े बड़े देवता संत महात्मा हजारों वर्ष तप अनुष्ठान करते हैं, पर उन महाप्रभु का अनुग्रह प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। दीन दयाल करुणा निधान प्रभु जब तक किसी भक्त की करुण पुकार पहुंचती है तो अपने आप को रोक नहीं पाते, दौड़े चले आते हैं। तो प्रेम से बोलिए, बांके बिहारी लाल की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब बड़े ही प्रेम से मनोकामनाओं को पूरी करने वाली कथा का रसपान करते हैं।
एक गांव में भागवत कथा का आयोजन किया गया। पंडित जी भागवत कथा सुनाने आए। पूरे सप्ताह कथा वाचन वाला पूर्ण आहुति पर दान दक्षिणा की सामग्री इकट्ठा कर घोड़े पर बैठकर पंडित जी रवाना होने लगे। उसी गांव में एक सीधा साधा गरीब किसान रहता था। उस किसान ने उनके पांव पकड़ लिए और बोला, पंडित जी, आपने कहा था जो ठाकुर जी की सेवा करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। आप तो जा रहे हैं। मेरे पास से तो ठाकुर जी है ही नहीं, मैं उनकी सेवा विधि जानता नहीं, इसलिए आप मुझे ठाकुर जी देकर पधारें। पंडित जी ने कहा, चौधरी तुम ही ले आना। किसान ने कहा, मैंने तो कभी ठाकुर जी को नहीं देखा, लाऊंगा कहाँ से। पंडित जी को घर जाने की जल्दी थी। वे किसान से अपना पीछा छुड़वाना चाहते थे, तो उन्होंने जल्दबाजी में अपना भांग घोटने का सिलबट्टा उसे दे दिया और बोले, ये ठाकुर जी हैं, इनकी सेवा पूजा करना। किसान ने कहा, महाराज मैं सेवा पूजा करना नहीं जानता, आप ही बताएं। पंडित जी ने कहा, पहले खुद नहाना, फिर ठाकुर जी को नहलाना, इन्हीं भोग चढ़ाकर फिर खाना। इतना कहकर पंडित जी ने घोड़े को दौड़ाया और जल्दी से वहां से चल दिए। किसान बहुत ही सीधा साधा था। पंडित जी के कहे अनुसार सिलबट्टे को ठाकुर जी मानकर घर में स्थापित किया। दूसरे दिन स्वयं स्नान किया, सिलबट्टे रूपी ठाकुर जी को नहलाया। विधवा माँ का बेटा था, खेती भी ज्यादा नहीं थी, इसलिए भोग में अपने हिस्से की बाजरी का टिक्का और मिर्च की चटनी रख दी। ठाकुर जी से किसान ने कहा, अब पहले आप भोग लगाओ, फिर मैं खाऊंगा। अब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो बोला, पंडित जी तो धनवान थे, खीर पूरी मोहन भोग लगाते, मैं तो गरीब किसान का बेटा हूँ, मेरी माँ ने रोटी चटनी ही बनाई है, आप कैसे भोग लगाएंगे। साफ साफ सुन लो, मेरे पास तो यही भोग है, खीर पूरी मेरे बस की नहीं। ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो किसान सारा दिन भूखा रहा। इसी तरह वह रोज एक बाजरे का टिक्का और मिर्च की चटनी रख देता, भोग लगाने की प्रार्थना करता। ठाकुर जी तो पसीज ही नहीं रहे थे। यह क्रम निरंतर 6 दिन चलता रहा। छठे दिन किसान बोला, ठाकुर जी अपनी रोटी खाते क्यों नहीं, शर्माते क्यों हो, आप कहो तो मैं आंखें मूंद लूं, फिर खा लेना। ठाकुर जी ने फिर भी भोग ना लगाया। किसान भी भूखा प्यासा था। 7वें दिन किसान परेशान हो गया, फूट फूट कर रोने लगा, कहने लगा, सुना है आप दीन दयाल हो, पर आप भी गरीब की कहाँ सुनते हो। मेरा रखा यह टिक्का और चटनी आखिर कहाँ खाते हो, मत खाओ, अब मुझे भी नहीं जीना। इतना कहे उसने सिलबट्टा उठाया और सिर फोड़ने को तैयार हुआ। अचानक सिलबट्टे से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। किसान का हाथ पकड़कर कहा, किसान मैं तेरी चटनी टिक्का खा रहा हूँ। ठाकुर जी बाजरे का टिक्का और मिर्च की चटनी मजे से खा रहे थे, अब आधा टिक्का खा लिया तो किसान बोला, क्या ठाकुर जी मेरा पूरा टिक्का खा जाओगे, मैं भी 6 दिन से भूखा हूँ, आधा टिक्का मेरे लिए रखो। ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारी रोटी चटनी बड़ी मीठी है, तुम दूसरी खा लो। किसान ने कहा, प्रभु मेरी माँ मुझे एक ही रोटी देती है, यदि मैं दूसरी लूंगा तो माँ भूखी रह जाएगी। प्रभु ने कहा, फिर ज्यादा क्यों नहीं बनाते। किसान ने कहा, खेत छोटा सा है, मैं अकेला। ठाकुर जी ने कहा, खेत जोत लो। किसान बोला, प्रभु मेरे पास बैल थोड़ी है, मैं खुद ही जुताऊं। ठाकुर जी ने कहा, नौकर रख लो। किसान ने कहा, प्रभु आप तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, नौकर रखने की हैसियत कहाँ, 2 वक्त की रोटी हम माँ बेटे खा ले। इस पर ठाकुर जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। कहते हैं तब से ठाकुर जी ने किसान का साथी बनकर उसकी सहायता की। किसान के खेत में काम काज कर अच्छी जमीन और बैलों की जोड़ी दिलवा दी। कुछ अरसे बाद घर में गाय आ गई, मकान भी पक्का बन गया, सवारी के लिए घोड़ा गाड़ी आ गई। किसान ने एक जमींदार बन गया। कई साल बाद पंडित जी पुनः किसान के गांव में भागवत कथा करने आए। किसान भी उनके दर्शन कर प्रणाम कर बोला,
पंडित जी, आप तो ठाकुर जी देकर गए थे, 6 दिन तो भूखे प्यासे रहे, मुझे भी भूखा प्यासा रखा। 7वें दिन उन्होंने भूख के मारे परेशान होकर गरीब की रोटी खा ली और इतनी कृपा की कि खेत में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर काम किया। अब तो हर तरह की मौज है। पंडित जी ने सोचा, मूर्ख आदमी है, मैं तो भांग घोटने का सिलबट्टा देकर गया था। गांव में पूछने पर पता लगा कि चमत्कार तो हुआ है, किसान वह गरीब नहीं रहा, जमींदार बन गया है। दूसरे दिन पंडित जी ने किसान से कहा, कल कथा सुनने आओ तो अपने साथ अपने साथी को लेकर आना, जो तुम्हारे साथ खेत में काम करता है। घर आकर किसान ने प्रभु से निवेदन किया, कथा में चलो। प्रभु ने कहा, नहीं, मैं नहीं चलता, तुम जाओ। किसान बोला, तब क्या, पंडित जी को आपसे मिलने घर ले आऊं? प्रभु ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं झूठी कथा कहने वालों से नहीं मिलता। जो मुझसे सच्चा प्रेम करता है, मैं उसी के काम संवारता हूँ, उसी के साथ रहता हूँ। मैं तो भक्त के वश में हूँ। तो प्रेम से बोलिए, राधा कृष्ण भगवान की जय हो, द्वारकाधीश की जय हो, तुलसी सालिग्राम की जय हो। ये एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई, उसको समझ आने लगा, तब से वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता की पूजा करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियां थीं, वे दोनों उसका मजाक उड़ाती, बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती, इसीलिए वो दोनों तुलसी का गमला छुपा देती। जब वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, पूजा करती, फिर खाना खाती, वह गमला ढूंढ कर लाती, तो एक दिन उसकी जेठानियों ने क्या किया कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा, पर उसे गमला नहीं मिला। मैं बहुत परेशान हो गई। उस दिन तो उसे खाना भी नहीं खाया। उसका नियम था। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हुई और कमरे में तुलसी का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी, तो क्या देखती है, उसकी खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई। अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा ना सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती, तुलसी माता का पूजन करती और खाना खाने बैठ जाती। तो जेठानियां मजाक करने लगी, लो देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती हैं, तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है, हाँ कर ली। जेठानियां बोलती हैं, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो फेंक दिया। देवरानी कहती है, देख लो मेरे कमरे की खाट पर तुलसी जी लग रही है। जेठानियां बहुत शर्मिंदा हुई और बोली, देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ कर दो। देवरानी ने उन्हें माफ कर दिया। हम भी तुलसी माता से प्रार्थना करते हैं, हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी, वैसी हम सभी पर करना। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता, वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता, तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता कि हे तुलसी महारानी मेरी आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा, ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब है, प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मैं इसके कुछ न कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और ब्राह्मण को बोला, ब्राह्मण मैं भी तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा, 6 लड़कियां तो पहले मेरे घर हैं और 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। यह व्यभिचार करके वह बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी नहीं भा रहा था। उसकी औरत ने कहा, क्या बात है, आजकल बहुत दुखी रहने लगे हो। तो ब्राह्मण बोला, मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर कन्या बैठी है, वह कहती है
ब्राह्मण मैं आपके घर आऊं? उसकी पत्नी बोली, अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला, पहले से अपने 6 लड़कियां हैं, उनकी भी शादी करनी है। तो ब्राह्मणी बोली, अरे ये कोई बात नहीं, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे तो वैसे ही 7वीं की भी करवा देंगे, अपनी 7 लड़कियों की शादी साथ में करवा देंगे। अगले दिन वह ब्राह्मण मंदिर गया। उस छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण मैं आपके घर आऊं? तो ब्राह्मण बोला, हाँ चलो। उनको घर पर लेकर आ गया। तुलसी माता कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आ गई तो उससे उसके घर में लक्ष्मी की बारिश होने लगी। आनंद हो गया। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो छोटी कन्या ने कहा, मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों की तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना। उसने ऐसा ही किया। तुलसी महारानी की मेहरबानी से सब जेवर कपड़ा खाना पीना हो गया। खूब धूमधाम से 6 बेटियों की शादी हुई और छोटी बेटी 7वीं कन्या जो तुलसी माता थी उनकी शालिग्राम से विवाह हुआ। उस ब्राह्मण के घर पर तो तुलसी माता ने धन लक्ष्मी के भंडारे भर दिए। हम भी तुलसी माता से प्रार्थना करते हैं, हे तुलसी माता, जैसे आप ब्राह्मण पर कृपा करी वैसे हम सभी पर करना। प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब सुनते हैं अनंत फलों को देने वाली तुलसी माता की कथा। एक कुटुंब में नंद और भाभी रहती थी। ननंद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की बहुत सेवा करती, लेकिन उसकी भाभी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता, तब उसे ताना देते हुए कहती, जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बरातियों को खाने को दूंगी, तुम्हारे दहेज में तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननंद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपनी कथनी के अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेकों स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने पहना दिए। वे भी सुंदर जवाहरात में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वह रेशमी और सुंदर वस्त्रों में बदल गया। ननंद की ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा की गई। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। अब तुलसी माता की पूजा का महत्व भाभी को समझ आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वे अपनी लड़की से कहने लगी, तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरफ फल मिलेगा। जब जबरदस्ती अपनी बेटी से सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी की सेवा में ना लगता। लड़की के बड़े होने पर उसके विवाह का समय आता है, तब भाभी सोचती है, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननंद के साथ किया वैसा लड़की के साथ भी करती हूँ, तो वह गहनों से लज जाएगी। बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे, ससुराल में भी इसे बहुत इज्जत मिलेगी। यह सोचकर वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी रहती है। मंजरी और पत्ते भी अपने ही रूप में रहते हैं। जनेऊ भी नहीं बदलता। लोगों ने और बारातियों ने भाभी की बहुत बुराई की। लड़की की ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते हैं। भाभी कभी ननंद को बुलाती नहीं थी। भाई ने सोचा, मैं बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा, कुछ उपहार बहन के पास ले जाने के लिए दे दो। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा, मेरे पास और कुछ नहीं है, तुम यही ले जाओ। वह दुखी मन से बहन के पास चल दिया और सोचता रहा, कोई भाई अपनी बहन के घर ज्वार कैसे लेके जा सकता है। यह सोचकर वह गौशाला के पास रुका। ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा, आप गाय के सामने हीरे मोती सोना क्यों डाल रहे हो। यह देखकर भाई को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सभी हीरे मोती सोना वापस थैले में रख लिए और भाई ने अपनी बहन को सारी बात बताई। बड़ी खुशी खुशी से उसने सारे हीरे मोती जेवर अपनी बहन को दिए। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर
बहुत खुश हुए। हे तुलसी माता, जैसी आपने कृपा ननंद पर करी, वैसे सब पर करना। प्रेम से बोलिए, तुलसी सालिग्राम की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, इस कथा को सुनने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुलसी जी ने कहा, हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। फिर भी मैं आपको अपनी इच्छा बताती हूँ। मैं चाहती हूँ भगवान श्री नारायण मुझे पति के रूप में मिलें। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे हुए शापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी जी ने ब्रह्मा जी के इस वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उसे मायावी भोग तो भोगने ही थे। तुलसी बद्री वन में रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूड़ के नाम से पैदा हुआ। कुछ दिनों के बाद वे भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। वहां तुलसी को देखते ही उस पर मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहां ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी, शंखचूड़ को देखो, कैसा देवोपो है, इसका कितना सुंदर स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है इसके शरीर में नारायण का वास है। तुम प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला। शंखचूड़ के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया। वे शंखचूड़ के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। शंखचूड़ ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक पर उसका अधिकार हो गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। शंखचूड़ किसी को कष्ट न देता, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा विष्णु शिव जी की सभा में गए और अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह शंखचूड़ से मैंने ही कराया था। शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया जा सकता तब तक तुलसी का अस्तित्व नष्ट न हो जाए। विष्णु जी ने कहा, शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण ही उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास संदेशा भेजा कि या तो देवताओं का राज्य लौटा दो, अन्यथा युद्ध करो। शंखचूड़ भगवान शिव के पास पहुंचा और कहा, देवाधिदेव महादेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं करता। देवताओं से कहिए वे मेरी प्रजा बनकर रहें। आपका मेरा युद्ध शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी ही बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर हंसने लगे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और शंखचूड़ के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। शिव जी बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं। तुम देवों का राज्य लौटाकर उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। शंखचूड़ ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ।
ऐसा कहकर शंखचूड़ चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर शोक, भय, दुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करे। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्तियों का प्रयोग करके मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को दिखाई ना देता। उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चलता रहा। शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। तब शिवजी ने विष्णु जी से कहा, विष्णु जी कोई उपाय कीजिए, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। भगवान विष्णु ने सोचा, बल से तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का ही सहारा लेना होगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूड़ के जैसा बनाया। अस्त्र शस्त्र सुसज्जित हो तुलसी के पास आए, बोले, हे प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष देखकर विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी शंखचूड़ के गले से लिपट गई और इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन हो खूब खुशियां मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज नष्ट होते ही शंखचूड़ की कवच के रूप में जो रक्षा कर रहा था, वह कवच भी नष्ट हो गया। शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया। शंखचूड़ की मृत्यु को जानकर विष्णु जी अपने असली रूप में आ गए। अपने सामने अपने पति शंखचूड़ के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत हैरान हुई और उसे पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन हो जाओ, पत्थर हो जाओ। विष्णु ने तुलसी के श्राप को शिरोधार्य कर कहा, देवी, तुम्हारे और शंखचूड़ के कल्याण के लिए ही मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप से मुक्त करना था। तुम अभी शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। इस शंख ध्वनि से देवता और मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वह मंगल ही मंगल होगा। मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्री वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूलों से ना होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं तुलसी माता और भगवान गणेश की कथा। इस कथा को सुने बिना तुलसी कथा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। एक समय नवयौवना संपन्न तुलसी देवी नारायण परायण होकर तपस्या के निमित्त से तीर्थों में भ्रमण करती हुई गंगा तट पर पहुंची। वहां उन्होंने गणेश जी को देखा, जो तरुण युवा में लग रहे थे। अत्यंत सुंदर, शुद्ध पीतांबर धारण किए हुए थे, आभूषणों से विभूषित थे। सुंदरता जिनके मन का अपहरण नहीं कर सकती, जो कामना रहित, जितेंद्रिय में सर्वश्रेष्ठ, योगियों के योगी और जो कृष्ण की आराधना में ध्यान रत थे। उन्हें देखते ही तुलसी का मन उनकी ओर आकर्षित हो गया। तब तुलसी उनका उपहास उड़ाने लगी। ध्यान भंग होने पर
गणेश जी ने उनका परिचय पूछा और उनकी आगमन का कारण जानना चाहा। गणेश जी ने कहा, माता, तपस्वी का ध्यान भंग करना सदा पापजनक और अमंगलकारी होता है। भगवान श्री कृष्ण आपका कल्याण करे। मेरे ध्यान भंग होने से उत्पन्न दोष आपके लिए अमंगल कारक ना हो। तुलसी ने कहा, मैं तपस्या में संलग्न हूँ। मेरी यही तपस्या पति प्राप्ति के लिए है, अतः आप मुझसे विवाह कर लीजिए। तुलसी की बात सुनकर बुद्धि श्रेष्ठ गणेश जी ने उत्तर दिया, माता, विवाह करना बड़ा भयंकर है। मैं ब्रह्मचारी हूँ। विवाह तपस्या के लिए नाशक, मोक्ष द्वार के रास्ते बंद करने वाली भव बंधन की रस्सी स्पर्श है, उद्गम स्थान है। अतः आप मेरी ओर से ध्यान हटा लीजिए, किसी अन्य को पति के रूप में तलाश कीजिए। तब कुपित होकर तुलसी ने भगवान गणेश को श्राप देते हुए कहा, आपका विवाह अवश्य होगा। यह सुनकर शिव गौरी पुत्र गणेश तुलसी को श्राप देते हैं, देवी, तुम भी निश्चित रूप से असुरों द्वारा ग्रस्त होकर वृक्ष बन जाओगी। इस श्राप को सुनकर तुलसी जी व्यथित होकर भगवान गणेश की वंदना करने लगी। तब प्रसन्न होकर गणेश जी ने तुलसी से कहा, मनोरमे, तुम पौधों की सारभूता बनोगी। समयांतर भगवान नारायण की प्रेयसी बनोगी। सभी देवता आपको स्नेह रखेंगे, परंतु श्री कृष्ण के लिए आप विशेष रूप से प्रिय रहेंगी। आपकी पूजा मनुष्यों के लिए मुक्ति दायिनी होगी। मेरे पूजन में आपका सदैव त्याग रहेगा। ऐसा कहकर गणेश जी पुनः तपस्या में चले गए। इधर तुलसी देवी दुखित हृदय से पुष्कर में जाकर पहुंच गई और निराहार रहकर तपस्या में संलग्न हो गई। उसके बाद गणेश जी के श्राप से वह चिरकाल तक शंखचूड़ की प्रिय पत्नी बनी रही। और जब शंखचूड़ का शंकर जी के त्रिशूल से मृत्यु हुई, तो नारायण की प्रेसी बन तुलसी का वृक्ष हुई। इस कथा में बताई गई वजह से ही भगवान श्री गणेश की पूजा में तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, किंतु तुलसी माता को समस्त पूजन कर्मों में प्रमुखता दी जाती है। साथ ही मंदिरों में चरणामत में भी तुलसी का प्रयोग किया जाता है। ऐसी कामना होती है कि अकाल मृत्यु को हरने वाली और सर्व व्याधियों का नाश करने वाली है। इस कथा में बताई गई वजह से ही भगवान श्री गणेश की पूजा में तुलसी नहीं चढ़ाई जाती और भगवान श्री गणेश का विवाह रिद्धि और सिद्धि से हुआ। उसके बाद उनके दो पुत्र हुए, शुभ और लाभ। तो प्रेम से बोलिए, गौरी पुत्र गणेश की जय हो, राई दामोदर की जय हो, तुलसी शालिग्राम की जय हो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको कथाएं अच्छी लगी हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय तुलसी